नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपके निबंध संग्रह के निबंध पार्थिव धर्म के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, जिनका निबंधकार के रूप में हमने कल परिचय प्राप्त किया था तथा पार्थिव धर्म क्या है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। हम बात कर रहे थे सीता के धरती में प्रवेश के समय की, कि उस समय जबकि वशिष्ठ उनको मनाने के लिए आते हैं तब तो वे वशिष्ठ को उत्तर भी दे देती हैं और अयोध्या चलने से मना कर देती हैं, लेकिन जब राम उनको मनाने के लिए आते हैं तो वे उन्हें एकटक देखती हैं। एकटक देखते देखते बिना कुछ बोले सीता धरती में समा जाती हैं। यह उस समय सीता का धर्म था और यह उनका पार्थिव धर्म था, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, इस धरती से जुड़ा हुआ यह धर्म था कि न्याय की रक्षा के लिए, अन्याय के प्रतिरोध के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष को करते करते उन्होंने अपना अस्तित्व मिटा दिया, किंतु अपना मस्तक ऊंचा रखा। यह उनका धर्म था कि आकाश देवता की आराधना करते हुए भी, अर्थात अपने धर्म की एकदम सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने धरती के प्रति अपना ममत्व नहीं छोड़ा। यही उनका पार्थिव धर्म था। पार्थिव धर्म के बारे में ही चर्चा करते हुए पंडित विद्यानिवास मिश्र आगे उस समय का वर्णन करते हैं जबकि राजसूय यज्ञ हो रहा था और राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण, जो कि ईश्वर के अवतार हैं, उन्होंने आगंतुकों के पैर पखारने का और उनकी पद्धूलि अपने मस्तक पर धारण करने का कार्य किया। इतना ऐसे व्यक्ति, कहना चाहिए ईश्वर, अलौकिक पुरुष, स्वयं ईश्वर जब यह काम कर रहे हैं और वो आगंतुकों की पगधूलि को सिर से लगा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि पगधूलि का इतना महत्व है और जहाँ धूलि का महत्व है वहाँ उनका धरती से जुड़े रहने का भाव तो स्पष्ट होता ही है। इसी तरह से जब उद्धव गोपियों को समझाने में असफल होने के बाद वापस जाने लगते हैं, तब जाकर के भी वो यही कहते हैं, उनको इसी बात का मलाल रहता है कि मैं गोकुल की धरती में पैदा क्यों नहीं हुआ। अर्थात इस धरती की बात ही कुछ ऐसी है कि इस गोकुल की धरती में पैदा होने वाले लोगों के मन में कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। जबकि उद्धव रात और दिन कृष्ण के पास रहते थे, कृष्ण के सखा थे, लेकिन उसके बाद भी उनको इस बात का दुख है कि यदि मैं गोकुल की धरती में पैदा हुआ होता तो मेरा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कुछ और ही प्रकार का होता, जैसा कि इन गोपियों का प्रेम है कि इतनी बातों के बाद भी ये अपने पथ से डिगी नहीं है। तो यहाँ पर यह कह कर के भी उद्धव ने एक तरह से जो पार्थिव पूजा है उसके बारे में ही बताया है कि इस धरती का अपना महत्व है, इस धरती की जो रज है, इस धरती की जो धूलि है उसका अपना प्रताप है कि उस धूलि के कारण ही इनके मन में कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम के अंकुर का प्रस्फुटन हुआ है और वह अंकुर अब पूरा वृक्ष बन चुका है। इसी तरह से पंडित विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि एक समय जबकि सिद्धार्थ ने देखा कि शिकारी के बाण से बिंधा हुआ हंस उनके पास गिरा, तो उन्होंने हंस को लेकर के उसकी रक्षा की और कहा कि यह हंस मेरा है। तो यहाँ पर जब उन्होंने यह कहा तो ऐसा तो नहीं है कि उनको हंस को लेना था, लेकिन उनको हंस की रक्षा करनी थी और उस समय उन्होंने इस पार्थिव न्याय की स्थापना की कि किसी असहाय की रक्षा करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरह शंकराचार्य ने जब संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद उनका परिवार के किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी जब उनको पता पड़ता है कि उनकी माता का देहावसान हो चुका है
तो उनको अपनी माता के शरीर को, इस धरती को अर्पित करने के लिए शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को भी लकड़ी जुटानी पड़ी। तो एक तरह से उन्होंने अपने पार्थिव धर्म को ही स्वीकार किया, पार्थिव धर्म की ही कहना चाहिए कि धर्म को धारण किया, और उन्होंने फिर अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। कालिदास जब मेघदूत लिखते हैं और जब वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और वियोग श्रृंगार का वर्णन करते करते जब उनको ऐसा लगता है कि जो ताजे जोते हुए खेत हैं उनमें बारिश की बूंद पड़ने पर जो सुगंधी आती है, वर्षा ऋतु का वर्णन करते करते जैसे ही वो सुगंध का वर्णन करने लगते हैं, बस वो उस विरह का वर्णन करना भूल जाते हैं और वो उस धरती का सौंदर्य बखान करने लगते हैं, धरती की नदियों का, उनके पर्वतों का, उनकी उसकी जो हरियाली है उस सब का वो वर्णन करने लग जाते हैं, और उस धरती के सौंदर्य में ही वो अपने काव्य की सार्थकता मानते हैं, यानी उस विरह के वर्णन को छोड़ करके और धरती के सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं। इसी तरह से जो ज्ञान रूपी जो जलधारा है गंगा के रूप में, उसने ज्ञान रूपी गंगा की धारा ने जब सेवा का व्रत लिया कि मुझे उद्धार करना है, धरती के वासियों का उद्धार करना है, तब वो ब्रह्मा के कमंडल से निकली और विष्णु के पैरों का प्रक्षालन करके, विष्णु के चरणों को धो करके, और तभी उन्होंने तप करके और वो पावन जलधारा धरती पर बनी, और धरती पर जब पावन जलधारा बनी तभी जाकर के वो जनतारणी बनी। अर्थात गंगा को भी अपनी सेवा के द्वारा, अपने कहना चाहिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके विष्णु के पदों का प्रक्षालन करके और इस धरती पर ही अवतरित होना पड़ा, धरती पर ही आकार ग्रहण करना पड़ा, तभी जा कर के वो अपने उद्देश्य को पूरा कर पाई। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पार्थिव धर्म के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है वो व्यक्ति अपनी महान से महान जो चीज़ है उसको छोड़ कर के भी और अपने पार्थिव धर्म का निर्वाह वह करता है। इसी पार्थिव धर्म का निर्वाह करने के लिए भगवान शंकर की अष्टमूर्ति में पृथ्वी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि पार्थिवेश्वर के रूप में ही उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है, और पार्थिव शिव ही पारमार्थिक शिव हैं, क्योंकि वो मनुष्य मात्र की हथेली में आ सकते हैं। तो कहने का आशय यही है कि पार्थिव कल्याण जो है वो परमार्थ का पहला सोपान है, पहला चरण है। बच्चों, तप के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तप करते हैं और उस तप में धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन धरती पर जन्म लेने के बाद जो एक समाधि लगा लेते हैं, आकाश में जो साधना करते हैं, अपने सांसों के द्वारा अपनी सांसों को रोक करके वायु की साधना करते हैं, आकाश की ओर निहारते हैं, ऐसे लोगों को हम बहुत समय तक याद नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि जीवन के संघर्ष में लगे हुए हैं और ऐसे लोग ही धरती के जो सुनहरे पुष्प हैं उनको वो ग्रहण कर पाते हैं। जो सेवा का व्रत रखने वाले होते हैं, अर्थात जिसने पार्थिव शिव की साधना की, शिव का अर्थ है कल्याण करना, पार्थिव शिव अर्थात इस धरती पर जो कल्याण करने का व्रत लेता है, वो जो साधना करता है, उसी के हाथ में इस धरती के जो सुनहले पुष्प हैं वो आते हैं। उन लोगों के हाथ में नहीं आते, वो लोग इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं जिन्होंने मात्र तप में, आकाश को निहारते रहने में, अपनी सांस को रोक करके और केवल साधना करने में ही अपना जीवन खपा दिया। लेकिन उन लोगों को हम बहुत बहुत समय तक, बहुत आगे तक याद रखते हैं, जिन्होंने अपनी समाधि के द्वारा नहीं बल्कि अपने पार्थिव धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने जीवन को खपा दिया, अपने जीवन में जो सेवा का व्रत है वह लिया। इस धरती को जिसने भी, इस धरती पर जिसने भी यश प्राप्त किया
उसी ने धरती को अमृतत्व भी दिया, धरती ने उसको अमृतत्व भी दिया और पृथ्वी ने उसको अपना वात्सल्य भी दिया। अर्थात जिसने इस धरती के लिए किया, इस धरती पर मतलब इस धरती के लिए, इस धरती की मिट्टी के लिए, इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए, इस धरती पर रहने वाली वनस्पति के लिए जिसने भी जब भी कुछ काम किया तो धरती ने हमेशा उसे अपना स्नेह दिया, अपना वात्सल्य दिया और युगों युगों तक लोगों ने उनको याद भी रखा। हम बात साहित्यकार की करते हैं। जब साहित्यकार के रूप में हम देखते हैं कि जब अपनी दृष्टि खुली रख कर के भी साहित्यकार जब साहित्य की रचना करता है तो वह धरती की ओर ही देखता है। धरती की ओर यदि वह नहीं देखता तो वह अपने असली जो साहित्यकार का धर्म है उसका निर्वाह नहीं कर सकता। जो भारतीय साहित्य की परंपरा रही है वो कभी भी अपार्थिव नहीं रही है, वह हमेशा से पार्थिव रही है, क्योंकि इस ज़मीन से जो जुड़ा हुआ नहीं है वह साहित्यकार नहीं हो सकता। ये लोक साहित्य की बात और लोकोत्तर साहित्य की बात, ये दो बात हमारे लिए जब तक अपरिचित रही थी, अर्थात जब तक हम नहीं जानते थे कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है, कब तक नहीं जानते थे, जब तक कि हमने अपनी आँखों को पश्चिमी दृष्टि से हमने देखना शुरू नहीं किया, हमने अपनी आँखों के द्वारा पश्चिमी दृष्टि से देखना शुरू नहीं किया, तब तक हम लोक साहित्य और लोकोत्तर साहित्य को नहीं जानते थे। लेकिन वास्तव में कहना ही चाहिए कि लोक साहित्य से अलग कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कोई साहित्य हो ही नहीं सकता जो कि इस लोक का नहीं हो, जो कि इस धरती का नहीं हो, इस धरती से जुड़ा हुआ नहीं हो। हम धरती के उपासक हैं, हम अपनी माता के उपासक हैं। धरती हमारी माता है और हम माता के उपासक हैं। हम पृथ्वी को इसीलिए धात्री भी मानते हैं और उसके ऋण से हम कभी मुक्ति होने की कोशिश भी नहीं करते और मुक्ति होने की कभी इच्छा भी हम यह नहीं चाहते कभी भी कि हम अपनी धरती के ऋण से मुक्त हों। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम अपनी धरती के ऋण से मुक्त कभी भी हो नहीं सकते और इसलिए हम उससे मुक्त होना भी नहीं चाहते। हम हमेशा सदैव हम इस धरती के ऋणी बने रहना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि हम धरती के बन करके रहें, क्योंकि धरती के बन करके यदि हम रहेंगे तो हम चाहे ईश्वर में नहीं बंधे, लेकिन ईश्वर हमारे स्नेह में, हमारे प्रेम में हमेशा बंधा रहेगा और ईश्वर हमारे प्रेम में हमेशा बंधा रहे, यही हमारा गौरव है और यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा भी है। तो बच्चों, यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र ने पार्थिव धर्म का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, पार्थिव धर्म के बारे में बताया है और किस तरह से एक साहित्यकार के रूप में, एक जन सामान्य के रूप में, एक तपस्वी के रूप में, एक अवतार के रूप में, हर रूप में किस तरह से पार्थिव धर्म का निर्वाह ही किया गया और जिसने भी पार्थिव धर्म का निर्वाह किया वह इतिहास में अजर अमर हो गया। धन्यवाद।